गर्मियों में बढ़ती गर्मी सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं है, यह हमारे जीवन, हमारी सेहत, हमारी आजीविका और हमारी गरिमा पर गहरा असर डाल रही है। हाल ही में हुए सर्वेक्षणों से पता चला है कि विशेष रूप से गरीब, ग्रामीण या मध्यम वंचित पृष्ठभूमि की महिलाएं, जो सदैव से घरेलू काम, खेती किसानी या अनौपचारिक रोजगार करती रही हैं, वे इस हीट स्ट्रेस के प्रभाव से सबसे ज़्यादा दबी कुचली हैं। उनकी पुकार, जिसे अक्सर सिस्टम, नीति या समाज नहीं सुन पाता, और अब जोर से सुनने लायक है। क्या कहते हैं शोध? एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन का अध्ययन है कि जिन जिलों को हाई हीट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में रखा गया है, वहाँ 70% महिलाएं कहती है कि गर्मियों में उन्हें अत्यधिक थकावट, चक्कर, प्यास, जलन या पाचन संबंधी तकलीफ होती है। कई महिलाएं प्रजनन, मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं का भी सामना कर चुकी हैं, लेकिन बहुसंख्यक ने सामाजिक, आर्थिक व स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं के कारण इलाज के लिए आगे न जाना चुना। हीट स्ट्रेस की वजह से अनौपचारिक काम करने वाली महिलाओं की कमाई भी घट रही है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि गर्मियों में मजदूरी काम की घंटे घंटे प्रतिबद्धता, काम करने की क्षमता प्रभावित होती है। मानसिक और सामाजिक प्रभाव, गर्मी, पानी की कमी, असुविधाजनक घरेलू माहौल, बिजली कटौती आदि कारणों से तनाव, चिड़चिड़ापन, नींद डिस्टरबेंस बढ़ जाती है। इसके अलावा कई महिलाएं बताती हैं कि इस अवधि में घरेलू तनाव, घरेलू हिंसा या आर्थिक सुरक्षा की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। मामला सिर्फ गर्मी का नहीं है, कारण है सामाजिक व संरचनात्मक। कई महिलाएं खुद को घर के भीतर सुरक्षित मान सकती हैं, लेकिन घर का भौतिक ढांचा, जैसे कि वेंटिलेशन, ठंडा रहने का व्यवस्था, स्वच्छ पानी संबंधी सुविधाएं बहुत कमजोर रहता है, जिससे घर भी गर्मी का बाधा पर्यावरण बन जाता है। गरीबी, असंगठित काम और सामाजिक पृष्ठभूमि, ये ऐसे कारक हैं जो महिलाओं की असुरक्षा को और गहरा करती हैं। डिस्पैरिटी सिर्फ व्यवस्था या रोजगार तक सीमित नहीं है। जलवायु संकट, लिंग असमानता, आर्थिक अस्थिरता, सामाजिक अपेक्षाओं का एक संयुक्त ताने बाने हैं। इसीलिए इसे केवल इन्वायरमेंटल इशू कहकर हल करना पर्याप्त नहीं है। क्यों इस विषय को लेकर के हमें जागरूक होना चाहिए? यह सार्वजनिक स्वास्थ्य का मामला है। गर्भवती महिलाएं, युवा महिलाएं, मजदूर महिलाएं, सभी का सब भविष्य, उनकी संतानों के सेहत और सामाजिक भलाई उस गर्मी तालमेल पर निर्भर हो सकती है। यह सामाजिक न्याय का मामला है। जब गर्मी के कारण काम या मजदूरी घटे, स्वास्थ्य बुरी हो, लेकिन विकल्प सीमित हो, तो असमानता और गहरी होती है। यह नीति और शासन का मामला है। हमारी जलवायु योजनाएं, स्वास्थ्य योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा लिंग सेंसिटिव नहीं होंगी तो सबसे कमजोर महिलाएं ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगी। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? हमारा सुझाव क्या हो सकता है? तो दोस्तों, लिंग संवेदी नीतियां, जलवायु योजना, स्वास्थ्य सेवाएं, पानी, जल प्रबंधन, इन सब में महिलाओं को अनुभवों, चुनौतियों और ज़रूरतों को ध्यान में रख कर के पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए। समुदाय स्तर पर स्पेशली जो रूरल या इनफॉर्मल कामगार महिलाएं, समुदाय में अवेयरनेस बढ़ाई जाए, ताकि गर्मी सिर्फ हार्ट प्रॉब्लम नहीं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेंटल हेल्थ, घरेलू सुरक्षा से जुड़ी है। जल संसाधन प्रबंधन, खेती, सामुदायिक निर्णय, इन सब में महिलाओं की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित हो, ताकि न सिर्फ उनका वोट बल्कि उनकी ज़रूरतें व उनकी आवाज़ भी सुनी जाए। डाटा व शोध क्या कहता है? जैसा कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डेटा और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जैसे स्वास्थ्य आंकड़ाएं, इनमें ज़रूरत है कि जेंडर डिसएग्रीगेटेड और क्षेत्र विशिष्ट आंकड़े जमा हो, ताकि इंटरवेंशन सटीक हो। घरों में वेंटिलेशन, पानी सुविधा, छांव, सामुदायिक ठंडा केंद्र, काम के घंटे घंटे समय का लचीलापन आदि व्यवस्थाएं बनाई जाए। दोस्तों, अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि जब हम गर्मी को सिर्फ मौसम की मार समझेंगे, समस्या को सीमित रख देंगे, लेकिन जब हम समझेंगे कि गर्मी महिलाओं की जिंदगी, उनकी रोजमर्रा की चुनौतियां, उनके स्वास्थ्य, आर्थिक अस्तित्व को कैसे प्रभावित करती हैं, तभी हम देख पाएंगे कि यह जरूरत है एक समय, न्यायपूर्ण, समावेशी और संवेदनशील जलवायु व सामाजिक नीति का। यह सिर्फ रिपोर्ट या आंकड़ों का सवाल नहीं है, यह उन लाखों करोड़ों महिलाओं की कहानियों का सवाल है जिनकी आवाज़ अक्सर अनसुनी रह जाती है। उन कहानियों को
उनकी असहायता को, उनकी चुनौती को समझना और सुनना, यही हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अवेयर रहिए, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखिए और जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है इसके ऊपर विशिष्ट ध्यान दें, क्योंकि आने वाले समय में हम सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी के लिए भी भागेंगे। धन्यवाद।